ये बाहर जो सूरज चढ़ता देख रहे हैं, ये सूरज कोई आम सूरज नहीं चढ़ा, ये पहली मुहर्रम का सूरज, यानी कि अशूरा का दिन और इमाम हुसैन की शहादत करीब ही है। कौन था? वो एक ही था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय वाइडी चैनल। मुझे उम्मीद तो यही है कि सब लोगों को पता ही होगा कि जो मैंने थंबनेल लगाया है, और उनसे सबको आगे पता ही चल गया होगा कि आज का व्लॉग क्या है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आज का व्लॉग फ़नी बहुत बिल्कुल हो ही ना, और मतलब ये कि आप लोगों के लिए ये व्लॉग फ़नी मत हो, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हो। तो इस वक्त बज रहे हैं भाई सुबह के 5। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमें सिर्फ 24 आवर्स गमे हुसैन ही चाहिए। ये बाहर जो सूरज चढ़ता देख रहे हैं, ये सूरज कोई आम सूरज नहीं चढ़ा, ये पहली मुहर्रम का सूरज, यानी कि अशूरा का दिन और इमाम हुसैन की शहादत करीब ही है। अच्छा जी, अभी सुबह के 5:30 बजे ने, मतलब 6 बजने वाले हैं। तो हाँ, 6 बजने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ मजलिस पे। अभी रात को चांद की मजलिस मैं तकरीबन कुछ 11:30 बजे घर आया और एक छोटा सा काम हो गया। अरे भूल गया कि भाई खून दिखाना ही वीडियो में गलत है। हाथ पे चोट लगी, खून नहीं करा था, कल ही चोट लगी, वापसी में मजलिस से आते थे। खैर कोई बात नहीं, पहले आप लोग मेरी मजलिस के रात के कुछ मनाजिर देख लें, उसके बाद मैं आपको दिन की मजालिस के कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। कौन था? वो एक ही था। बात ये है कि इसने लुआबिल के खाने को जादू से माज़अल्लाह सादा किया है। अगर ये बात पहले दिन साबित हो गई थी कि खाना जादू से ज्यादा हुआ है और ये जादूगर है, तो दूसरे रोज खाने क्यों ऐसा इख्तिलाफ कि सबसे इख्तिलाफ हो गया, सब मुख्तलिफ हो गए। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरी रात की मजलिस के मनाजिर तो देख ली। अभी मैं जा रहा हूँ। मजलिस शुरू होने के टाइम से 6 बजे है, क्योंकि ये इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बतानी है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को सिर्फ मजलिस दिखाऊंगा, ऐसे मजलिस के अंदर के मनाजिर भी दिखाऊंगा। और बहुत से हम पे शक व सोबत होते हैं अहले तशय्युह पे, अहले सुन्नत पर जो मजालिस करवाते हैं, तो वो भी इन 10 दिनों में पूरी कोशिश करूँगा मैं पूरे करूँ। तो ज़्यादा कुछ बोलने वाले दिन तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा अपने व्लॉग में कुछ बोलूँगा नहीं। चलते हैं फटाफट। लेट हो रहा था, मैं फ़ोन बस थोड़ा सा चार्ज करा था, उठा मैं 5 बजे से हुआ था, तो बस फटाफट निकलते। और मेरे से फ़ोन भी ज़्यादा पकड़ा नहीं जा रहा, बिकॉज़ मेरे हाथ में जो है वो चोट लगी हुई है और मोबाइल से ज़्यादा मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। फटाफट निकलते हैं और लेट्स गो। यार प्लीज़ बुरा ना मानेंगे, लेकिन मैं इस हालत को इग्नोर मारेगा, बिकॉज अब 10 दिन मैंने ऐसे ही जाना है। बिकॉज रात 12 बजे तक 11 बजे तक मजलिस में, उसके बाद सुबह दोबारा 5 बजे उठ के मजलिस पे जाओ, तो मेरी हालत ऐसी कुछ है, 10 दिन नींद नहीं मेरी पूरी होती। तो बस मैं फटाफट निकलते हैं। बस मैं इधर क्या करना है असल इसको। यही तो होते हैं ये इन 10 मुहर्रम के दिन, कि जहाँ पे पूरी दुनिया सो रही है वहाँ पर लोग चुन लेते हैं ना गम हुसैन के लिए। लोग कुछ लोग होते हैं पॉइंट, अगर कुछ लोग ना होते तो ये जो पूरी दुनिया इस वक्त सो रही है ना यहाँ पर, ये भी सिर्फ गम हुसैन ही मना रही होती। तो चुन लेता है कि कौन गम हुसैन से अपने दिन का आगाज़ करेगा और कौन अपनी नींद पूरी करके दिन का आगाज़ करेगा। मतलब समझ रहे हैं आप। बाय द वे, मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो फ़ौरन अपने पे बात है जीते, तो मैंने किसी के अकीदे पे बात नहीं की है, मैंने वैसे बताया कि चलता है ऐसे। यार ये रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है। अभी मुझे इतना लंबा चक्कर यहाँ से काट के आना पड़ा है भाई। अभी मजलिस ख़त्म होने में तो काफ़ी टाइम था, तो मैंने ना ये बिस्किट पकड़ लिया है, क्योंकि न्याज तो मिलती है, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है फ़िलहाल। किसी मदरसे में
ये देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन और VIP सा बंद है न्याज में, इसको फटाफट खा लेते हैं। न्याज़ हुसैन का अपना अलहदा ही मुकाम है और अलहदा ही टेस्ट आता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से काफ़ी ज़रूरी बातें करनी थी इस व्लॉग में, तो सोचा कर लूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, कुछ ही टाइम बाद जो है मगरिब का वक्त हो जाएगा और ठीक 8 बजे मैं जाऊँगा मजलिस पर, जो फ़र्स्ट मुहर्रमुल हराम की रात की मजलिस होगी। तो वहाँ पर मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगा, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत रश होता है। तो मैं क्लिप्स ले लूँगा, वो आपको अगले व्लॉग में समझ लग जाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि लोगों ने मेरे से पूछा कि मिस भाई पिछली बार न्याज़ दी थी, इस साल नहीं है। तो भी न्याज़ है, इस साल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो न्याज़ थी 4 मुहर्रमुल हराम को पिछली बारी। तो इस साल भी 4 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम अपने मुकर्रर वक्त में न्याज़ होगी। मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हर जगह इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोगों को न्याज़ ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिनको मैं न्याज़ प्रोवाइड कर सका उनको मैं न्याज़ बताऊँगा। न्याज़ में अलग चीज़ें होती हैं, खीर, पुलाव, जितनी भी न्याज़ बनती हैं उतनी हम हर साल देते हैं 10 दिन इंशाअल्लाह ताला। 12 मुहर्रम तक आएगा जाती है हमारी न्याज़। एक और बात और मेरी हसरत जो मैंने पिछले व्लॉग में चाहा लेकिन अज़ान हो रही थी और टाइम भी शॉर्ट था तो पूरी नहीं कर पाए, नोहा पढ़ना। जो मेरे एक दर्द भरा नोहा जो मैं पढ़ना चाहता था अपने व्लॉग के थ्रू में, मैं वो पढ़ूँगा और वो पढ़कर ही मैं अपने व्लॉग का इस आज के फर्स्ट मुहर्रमुल हराम के व्लॉग का एंड करूँगा इंशाअल्लाह। कल मैं व्लॉग शुरू करूँगा तो मजलिस वगैरह तो जो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन 7 एक तारीख होगी, 772 शोधा करबला में से किसी एक नाम की मुकम्मल मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो वो इंशाअल्लाह कल होगी। सबसे पहले मैं पूरी रात भर बैठ कर नॉलेज करूँगा, लेकिन यह है कि मैं आप लोगों को एक नोहा सुनना चाहता हूँ। तो दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोहराम मच गया खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। था जिसका इंतज़ार वो साहत करीब है, दिन ढल रहा है शाम मुसीबत करीब है। ज़ैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है, ये कह के मांगा माँ का जो कुर्ता सिला हुआ, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। मेरे नज़दीक के नोहा में और मौला के ज़िक्र में आवाज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की कि मैं हर दिन व्लॉग में जो 10 मुहर्रम चलेंगे, मैं हर दिन रेगुलर बेस पर जो है मैं अपना कोई ना कोई नोहा आपको लाजमी सुनूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोग भी फरमाइश करते हैं, वो भी नोहा इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ लेंगे। और बाकी ये कि न्याज लाजमी है अज़ादारों, न्याज अज़ादारों के लिए, मौला के मानने के लिए। हमारा ये रूल है, हम न्याज उनको देते हैं जो मौला के मानने वाले हैं। अब ये क्या रूल है ये मुझे नहीं पता है। बाबा कहते हैं कि भाई न्याज उनको तो जो मौला के मानने वाले हैं, क्योंकि बाबा को बहुत नफरत है कि भोंगते भी अली पर है और अली के खाते हैं। तो सबके अपने कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे ये कॉन्सेप्ट है। तो न्याज होगी, मैं स्टोरी लगा दूँगी 4 मुहर्रम हराम से हमारी 10 मुहर्रम तक न्याज होगी। आप लोगों को लोकेशन बता दूँगा, आप लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं। आप भी मुझे लोकेशन बता दीजिएगा, मसला नहीं है, मैं भी पहुँचूँगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी शाम होगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगा। आज रात की मजलिस में कुछ क्लिप्स मैं बना लूँगा, तो आप लोगों को कल नज़र आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था जितनी मैं आप लोगों को दे सका। अगले व्लॉग में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।